नमस्कार। आज मैं आपको थाईलैंड की रामायण राम किएन से एक प्रसंग सुनाता हूँ। राम किएन का मतलब ही है रामायण। तुलसीकृत रामचरितमानस एक ऐसी रचना है, एक ऐसी कृति है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संपूर्ण विश्व में पठन पाठन तो होता ही है, लेकिन ये अनुकरणीय ग्रंथ भी है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कोई भी कवि बन सकता है राम का चरित सुन करके और राम का चरित पढ़ करके। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टो सूधो उग है खेत परे को बीज। इसका मतलब ये हुआ कि आप भगवान राम का नाम उल्टा सीधा हंस के या रो के या गुस्से में आकर के जैसे भी जपें, शुभ परिणाम ही देता है। जैसे खेत में जब बीज बोया जाता है तो ये नहीं देखा जाता है कि सीधा बीज बो रहे हैं, उल्टा सीधा जैसा खेत में पड़ गया उगता है और फल प्रदान करता है। इसी तरह राम का नाम भी हमें फल प्रदान करता है, चाहे हम किसी भी तरह से उसका जाप करें। इसीलिए रामचरितमानस का विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ। राम का चरित्र लिखा गया, साहित्य का सृजन किया गया। ऐसी ही एक रामायण है थाईलैंड की रामायण, जिसका नाम है राम किएन। थाई भाषा में राम किएन का अर्थ ही है रामायण। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। थाईलैंड में ज्यादातर बौद्ध धर्मावलंबी लोग रहते हैं, फिर भी थाईलैंड का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है रामायण, यानी राम किएन। राम किएन रामायण में एक कथा आती है, हनुमान जी और रावण की पुत्री, और इन दोनों के मिलन से एक पुत्र का जन्म भी हुआ। रावण की 3 पत्नियां थीं। मंदोदरी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, मेघनाद और अक्षय कुमार। दूसरी पत्नी का नाम था धन्यमालिनी। इसके भी 2 बेटे हुए थे, त्रिशिरा और अतिकाय। तीसरी पत्नी का, इससे 3 बेटे हुए थे, प्रहस्त, नरांतक और देवांतक। ऐसा कहा जाता है कि रावण के इन 7 बेटों के अलावा एक बेटी और थी, जिसका नाम था सुवर्ण मछा या स्वर्ण मत्स्य। रावण की ये बेटी कनक वर्णा थी, यानी सोने जैसा रंग था उसका, गौर वर्ण की थी वो। रावण की ये पुत्री एक जल परी थी। इसे सुनहरी मछली कहा जाता था, और शायद यही कारण है कि थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली की पूजा की जाती है। भारत में जिस तरह अपने घरों में कछुए को रखना पवित्र माना जाता है, उसी तरह थाईलैंड में मछली की पूजा की जाती है और सोने की मछली को घर में रखना शुभ माना जाता है। कथा उस समय की है जब श्री रामचंद्र समुद्र पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी कर रहे थे। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि हे सूर्यनंदन, तुम श्रेष्ठ वानरों को समुद्र पर पुल बनाने के लिए भेजो, तैयार करो। तब सुग्रीव ने बहुत सारे वानरों को भेजा, जिनमें अंगद, जाम्बवान यानी जामवंत, गद, गवाक्ष, पनस, नल, नील, पावक नेत्र, तपन, तारु, गवय, ऋषभ, बहुत सारे वानर थे। सबको भेजा, जाओ और समुद्र पर पुल बनाकर तैयार करो। ये सब वानर वीर क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर उठा करके, यानी कुछ तो पहाड़ों को भी उठा के समुद्र में डाल देते थे। परंतु होता क्या था, समुद्र में जितने भी पत्थर पड़ते थे सब डूब जाते थे, कोई भी पत्थर तैरता नहीं था। इधर राम ने समुद्र पर पुल बनाना प्रारंभ किया। इसकी सूचना रावण को मिली।
रावण ने अपनी पुत्री स्वर्णमछा यानी स्वर्णमत्स्य से कहा कि तुम जाकर के उन पत्थरों को वहां से हटा दो, भगवान का ये पुल बनने का कार्य पूरा मत होने देना। पिता की आज्ञा मान करके स्वर्णमछा उस स्थान पर गई जहां भगवान राम पुल बनाने की तैयारी कर रहे थे, यानी पुल बना रहे थे। समुद्र में पत्थर फेंके जा रहे थे और पत्थर जो है विलुप्त होते जा रहे थे। तब भगवान ने समुद्र से पूछा कि तुम बताओ ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पहाड़ के पहाड़ समुद्र में डाले जा रहे हैं और सब गायब हो रहे हैं। समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं। इनके द्वारा जो पत्थर स्पर्श कर लिया जाएगा वो पत्थर जो है समुद्र पर तैरने लगेगा। नल विश्वकर्मा का पुत्र था। समुद्र पर पत्थर तैराने की कला उसने अपने पिता से ही सीखी थी। सुग्रीव ने नल और नील को आदेश दिया कि जाओ तुम उन पत्थरों को समुद्र में तैरा दो और समुद्र पर पुल बन जाए। इधर नल और नील ने समुद्र पर पत्थर तैराने प्रारंभ किए और उधर स्वर्णमछा ने उन तैरते हुए पत्थरों को डुबा करके दूर ले जाना प्रारंभ कर दिया। भगवान राम ने सोचा कि ये क्या आश्चर्य है। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप जरा देखिए ये क्या है कि तैरते हुए पत्थर भी गायब हो रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर जो फेंके जा रहे हैं वो भी डूब के गायब हो जाते हैं। तब हनुमान जी ने समुद्र के अंदर जाकर के देखा कुछ जल जीव जैसे तिमिंगल है, बहुत बड़े बड़े तिमिंगल हैं समुद्र में जो पत्थरों को निगल जाए, पहाड़ों को निगल जाए। वो तिमिंगल या कुछ अन्य जल जीव पत्थरों को उठा के ले जा रहे हैं और उनको गायब कर देते हैं। हनुमान जी ने उन जल जीवों का पीछा किया और एक जगह पर जाकर के देखा समुद्र के अंदर कि एक मत्स्य कन्या उन जल जीवों को पत्थर गायब करने का निर्देश दे रही है। सुवर्णमछा ने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी के शारीरिक सौष्ठव को देखते ही सुवर्णमछा हनुमान जी पर मोहित हो गई। हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी आप कौन हैं और इन जल जीवों को पत्थर हटाने का आदेश क्यों दे रही हैं? तब उसने हनुमान जी को बताया कि मैं रावण की बेटी हूं और मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि भगवान राम के राम सेतु निर्माण में व्यवधान उत्पन्न करो, इसलिए मैं भगवान राम के राम सेतु निर्माण में व्यवधान उत्पन्न कर रही हूं और उन पत्थरों को गायब कर रही हूं। तब हनुमान जी ने स्वर्णमछा को समझाया कि देवी आपके पिताजी अन्याय कर रहे हैं, उन्होंने भगवान की पत्नी का अपहरण किया है, इसलिए तुम अपने पिता के इस गलत कार्य में सहयोग ना करो। स्वर्णमछा ने हनुमान जी की बात मान ली और वो चट्टाने हनुमान जी को वापस कर दी। राम सेतु 5 दिन में बना था और राम सेतु पहले दिन में ही 14 योजन बन गया था। इधर हनुमान जी ने स्वर्णमछा के सहृदयता की प्रशंसा की। इससे प्रभावित होकर के स्वर्णमछा ने हनुमान जी से प्रणय निवेदन किया और कहा कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, अब आप भी मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लें। हनुमान जी ने कहा कि जब भगवान राम का कार्य संपन्न हो जाएगा तब मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा। और हनुमान जी जहां राम सेतु का निर्माण हो रहा था वापस आ गए। रामकीयन रामायण में लिखा है कि हनुमान जी और स्वर्णमछा का एक पुत्र हुआ था और हनुमान जी के इस पुत्र का नाम था मैकचनु। थाईलैंड और कंबोडिया में रावण की पुत्री स्वर्णमछा की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि घर में सोने की मछली रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं। ये कथा मैंने थाईलैंड की रामायण से ली है, रामकीयन से ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको राम सेतु के निर्माण में
रावण की पुत्री के द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान के संबंध में ये कथा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब कर देना, जिससे इसी तरह की अन्य मनोरंजक और शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक कहानियां आपको प्राप्त होती रहें। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।